प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के अमेरिका और ईयू के साथ हुए नए ट्रेड एग्रीमेंट से पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी का स्ट्रांग मैसेज गया है। इससे इंडियन यूथ को जॉब्स और बिजनेस के बड़े मौके मिलेंगे। यह डील भारत की ग्लोबल इमेज को मजबूत करेगी और इकोनॉमी को नई स्पीड देगी। परीक्षा पे चर्चा 2026 में पीएम मोदी ने स्टूडेंट से सीधी बातचीत की। उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर प्रैक्टिकल टिप्स दिए। मोदी ने कहा, एआई को गाइड की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन असली मेहनत खुद करनी होगी, तभी सक्सेस मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने एक हल्का फुल्का एनेक्डोट सुनाया। उन्होंने कहा, किसी ने बोला मैं 75 का हो गया। मैंने कहा 25 साल अभी बाकी हैं। यह सुनकर हॉल में बैठे बच्चे जोर से हंस पड़े। मोदी ने कहा, पास्ट नहीं, फ्यूचर पर फोकस करो। प्रधानमंत्री मोदी 7 फरवरी 2026 को मलेशिया के 2 दिन के ऑफिशियल विजिट पर जा रहे हैं। इस दौरे में ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और कल्चरल रिलेशंस पर अहम बातचीत होगी। यह यात्रा भारत मलेशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने वाली मानी जा रही है। संसद में गलवान विवाद को लेकर विपक्ष ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से क्लियर जवाब मांगा। इस मुद्दे पर तीखी पॉलिटिकल डिबेट देखने को मिली। सरकार और विपक्ष के बीच यह मामला नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ में डायरेक्टर और टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सरकार का कहना है कि इससे धार्मिक भावनाएं हर्ट हो सकती हैं। मायावती ने भी कड़ा विरोध जताया है। मुख्यमंत्री योगी ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार में ऐलान किया कि अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सिर्फ 5 मिनट में लोन मिलेगा। सरकार ने 3 लाख करोड़ का कृषि ऋण टारगेट रखा है। इससे फार्मर्स, एमएसएमई और रूरल इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। सीएम योगी ने चाइनीज सिंथेटिक मांझा से होने वाली मौतों को एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर केस की तरह दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मकसद पब्लिक सेफ्टी और इल्लीगल मटेरियल्स पर पूरी तरह रोक लगाना है। योगी सरकार ने माघ मेला में सिक्योरिटी को लेकर बड़े निर्देश दिए हैं। 16 पीएसी कंपनियां तैनात की गई हैं। क्राउड कंट्रोल, रिवर सेफ्टी और रेस्क्यू ऑपरेशंस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य लाखों श्रद्धालुओं को सेफ और स्मूथ व्यवस्था देना है। सीएम योगी ने कहा कि पहले सहकारी बैंक लॉस में थे, अब लगभग सभी प्रॉफिट में आ चुके हैं। रिफॉर्म्स से किसानों और ग्रामीण लोगों को आसान क्रेडिट मिल रहा है। सरकार का फोकस फाइनेंशियल डिसिप्लिन, डिजिटल सिस्टम और ट्रांसपेरेंट बैंकिंग पर है। बिहार बजट सेशन में आज सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जोरदार पॉलिटिकल डिबेट हुई। तेजस्वी ने बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। सत्ता पक्ष ने विकास योजनाओं का बचाव किया। पूरे दिन सदन में गर्म माहौल रहा और दोनों तरफ से तीखे आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि तेजस्वी यादव ने सरकार गिराने के लिए 6 एमएलएस को पैसे देने की कोशिश की थी। उन्होंने इसे डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक बताया। विपक्ष ने इस आरोप को राजनीतिक साजिश कहा, जिससे सदन में तनाव और बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर की जान सुराज पार्टी की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें 2025 बिहार चुनाव रद्द करने की मांग थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला पटना हाई कोर्ट में उठाया जाए। इस फैसले से बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। बिहार विधान परिषद में आज कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बड़ी चर्चा हुई। सीएम नीतीश ने कहा कि सरकार बिहार को टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बनाने के लिए काम कर रही है। विपक्ष ने योजनाओं में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग की, जिससे राजनीतिक बहस तेज रही। पटना में सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें विकास योजनाओं, आर्थिक सुधार और वेलफेयर पॉलिसीज पर विचार किया गया। मंत्रियों ने कई नए प्रपोजल्स रखे। राजनीतिक एक्सपर्ट्स इसे सरकार की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी से जोड़कर देख रहे हैं। आज पार्लियामेंट के बाहर सस्पेंडेड विपक्षी एमपीज ने यूएस इंडिया ट्रेड डील के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उन्होंने इसे ट्रैप डील बताते हुए कहा कि इससे स्मॉल इंडस्ट्रीज और देश की इकोनॉमी को नुकसान होगा। विपक्ष सरकार से इस मुद्दे पर संसद में खुली बहस कराने की मांग कर रहा है। सीहोर, मध्य प्रदेश में 7 फरवरी को नेशनल पल्सेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री और 9 राज्यों के मंत्री शामिल होंगे।
बैठक में पल्स प्रोडक्शन, एमएसपी और किसानों की आय बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़ा पॉलिसी कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2026 में छात्रों से बात की। उन्होंने एग्जाम स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट और फोकस पर प्रैक्टिकल टिप्स दिए। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी गाइड बने, लेकिन असली मेहनत स्टूडेंट्स को खुद करनी होगी, तभी रियल सक्सेस मिलेगी। पार्लियामेंट में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी में अब तीसरे नंबर की ताकत बन रहा है। ब्रिटिश काल में भारत छठे स्थान पर था, बाद में 11वें पर पहुंचा और अब रिफॉर्म्स से तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी की बड़ी उपलब्धि बताई गई। केरल में यूडीएफ ने एलडीएफ सरकार के खिलाफ पुथु युगा यात्रा शुरू की है। विपक्ष ने टैक्स बर्डन, अनएम्प्लॉयमेंट और गवर्नेंस फेलियर्स को मुद्दा बनाया है। यह यात्रा अगले चुनाव से पहले जनता को जोड़ने की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। बजट 2026 को लेकर कई राज्यों में पॉलिटिकल डिबेट तेज हो गई है। असम, बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे चुनावी राज्यों में बजट घोषणाओं को इलेक्शन स्ट्रैटेजी से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष इसे वोट पाने का टूल बता रहा है। 2026 में असम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी और रीजनल पार्टीज ने अभी से कैंपेन तेज कर दिया है। यह चुनाव नॉर्थ ईस्ट की राजनीति के साथ नेशनल अलायंसेस को भी प्रभावित करेंगे। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कई राज्यों में राजनीति गर्म है। पार्टियां वोटर लिस्ट करेक्शन और ऑब्जेक्शंस को बड़ा मुद्दा बना रही हैं। चुनाव से पहले यह प्रक्रिया वोटर मोबिलाइजेशन का अहम पॉलिटिकल टूल बन गई है। बजट सेशन के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में सरकार विपक्ष के बीच तीखा टकराव दिखा। ट्रेड डील्स, इन्फ्लेशन और बजट एलोकेशन पर सवाल उठे। हंगामे के कारण कार्यवाही प्रभावित हुई और राजनीतिक माहौल गर्म बना रहा। आरबीआई ने रेपो रेट अनचेंज्ड रखा, जिसके बाद सोने में हल्की रिकवरी दिखी और भाव करीब 1.52 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंचे। लेकिन चांदी पर अभी भी सेलिंग प्रेशर है और यह लगभग 2.75 लाख प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज रेपो रेट को 5.25% पर अनचेंज्ड रखा। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ बैलेंस जरूरी है। इस फैसले से होम लोन ईएमआई और बैंक इंटरेस्ट रेट्स में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए नया फ्रेमवर्क पेश किया है। इसके तहत छोटे फ्रॉड मामलों में ग्राहकों को 25% तक कॉम्पेंसेशन मिलेगा। खासकर यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट यूजर्स को इससे सुरक्षा मिलेगी और बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा मजबूत होगा। आरबीआई ने 3 नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस लाने की घोषणा की है। इसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग रोकना, रिकवरी एजेंट्स के व्यवहार को रेगुलेट करना और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस में कस्टमर लायबिलिटी सीमित करना शामिल है। इससे बैंक कस्टमर्स को बेहतर प्रोटेक्शन मिलेगा। आज से एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और पीएनबी में कई बैंक चार्जेस और क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स बदल गए हैं। नई सर्विस फीस और रिवॉर्ड रूल्स लागू हुए हैं। ग्राहकों को अपने ट्रांजैक्शंस और कार्ड यूसेज को नए नियमों के अनुसार मैनेज करने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने बताया कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम बदलने से तापमान और गिरेगा। पहाड़ी रास्तों पर ट्रैवल मुश्किल हो सकता है, इसीलिए लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह डेंस फॉग के कारण विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर तक रही। ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ी और एयर क्वालिटी भी खराब दर्ज हुई। आईएमडी ने वाहन चालकों को सावधानी से ड्राइव करने और बुजुर्गों को बाहर कम निकलने की सलाह दी है। गुजरात के कई शहरों में आज अनयूजुअल हीट देखी गई। राजकोट में 34.3 डिग्री सीसी और सूरत में 35.5 डिग्री सीसी तापमान दर्ज हुआ, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार कमजोर विंटर सिस्टम के कारण फरवरी में यह गर्मी महसूस हो रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में आज तेज ठंडी हवाएं चलीं। बारिश के बाद मौसम साफ हुआ, लेकिन सुबह शाम ठंड बढ़ गई। आईएमडी के मुताबिक आने वाले दिनों में भी कोल्ड विंड्स और हल्का कोहरा बना रह सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई फोन कॉल को ट्रंप ने बहुत शानदार बताया। दोनों नेताओं ने ट्रेड और ग्लोबल सिक्योरिटी पर बात की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि राइवलरी के बावजूद कम्युनिकेशन चैनल्स खुले रखना दोनों देशों के लिए जरूरी कदम है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस रशिया की न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अब एक नई मॉडर्न ट्रीटी बने जिसमें चीन भी शामिल हो। इस फैसले से ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में नई अनसर्टेनिटी और बहस शुरू हो गई है। यूक्रेन और रूस के बीच अबू धाबी में हुई टॉक्स के बाद 314 प्रिजनर्स का आदान प्रदान हुआ। इसे शांति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच मुख्य मुद्दों पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं और सैंक्शंस का दबाव जारी है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूस पर आगे के सैंक्शंस इस बात पर निर्भर करेंगे कि पीस टॉक्स कितनी सफल होती हैं। उनके मुताबिक पहले लगाए गए ऑयल सैंक्शंस ने रूस को बातचीत की टेबल पर लाने में अहम भूमिका निभाई है। अमेरिका और रूस 2021 के बाद पहली बार हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स फिर शुरू करने जा रहे हैं। दोनों देश स्ट्रेटेजिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम करना चाहते हैं। यह कदम न्यूक्लियर ट्रीटी खत्म होने के बावजूद सुरक्षा संवाद को जिंदा रखने की कोशिश माना जा रहा है। चीन अब पाकिस्तान पर निर्भरता घटाकर वाखान कॉरिडोर के जरिए सीधे अफगानिस्तान से जुड़ना चाहता है। यह कदम सुरक्षा चिंताओं और BRI प्रोजेक्ट को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। इससे चाइना पाकिस्तान ट्रेडिशनल रिलेशंस पर नए सवाल खड़े हो गए हैं।